शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मुल्की मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तानी सालिसी से बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिली। माज़ी में मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात थे। उसने हतमी मुआहदे तक पहुँचने में रुकावट डाली। अब्बास अराग़ची की आज रूसी सदर से अहम मुलाकात होगी। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान से अफसूदा यूरेनियम हर सूरत हासिल करेंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें कॉल कर सकता है। एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की भी तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने बहुत ताउन किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि तनाज़ा हल करने में चीन मज़ीद फ़ाल किरदार अदा कर सकता है। टीवी इंटरव्यू में हमलावर के इल्जामात पढ़कर सुनाने पर ट्रंप बरहम। मेजबान ने इल्जामात पढ़कर सवाल किया कि क्या मुल्जिम का इशारा आपकी तरफ है। इस पर अमरीकी सदर ने सख्त लहजे में कहा कि वो रेपिस्ट नहीं हैं। इन इल्जामात का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मेजबान के सवाल पर सदर ट्रंप ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अंगूर अड्डा जिलोल खेल में पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई। वज़ीरिस्तान में फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कार्रवाई में मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। फितना अल खवारिज की तश्कील में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए। जख्मी अफराद इलाज मुआलजे के लिए वाना अस्पताल मुंतकिल। सुई नदरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात कराने की हिदायत। कहा कि शिकायत पर शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे होनान के शहर चौंगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। कराची में समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक में अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI की सेहत और इलाज का मामला भी ज़ेर बहस आया। मुलाकात में कौमी बजट, NFC अवार्ड और सूबाई हुकूक पर तफसीली गुफ्तगू। अपोजिशन में राबते मजबूत बनाने और मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तेफाक। चीन ने मेटा के AI प्लेटफॉर्म मानुस की $2 अरब की बड़ी तिजारती डील रोक दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चीनी रेगुलेटर्स ने मुआहदे को कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीनी हुकाम काफ़ी अरसे से $2 अरब की डील पर नजरसानी कर रहे थे। माहिरीन के मुताबिक चीन के इस इक़दाम से टेक्नोलॉजी की आलमी मार्केट में हलचल मच गई। इसे बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जारी टेक वॉर का बड़ा हिस्सा करार दिया जा रहा है। और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में गैर मौसमी बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद बर्फबारी से शहर सफ़ेद चादर में ढक गया। दरख्त गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर।
महकमा मौसमियात ने 28 अप्रैल तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मशरिक़ वुस्ता इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। खित्ते का नक्शा बदलने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का यौम आज़ादी सीना के मौका पर कौम से खिताब। कहा कि इंतहा पसंदाना नजरियात की आड़ में जुग्राफियाई तब्दीलियों को मुस्तरद करते हैं। ममालिक की तकसीम और वसाइल पर कब्जे की कोशिशें खित्ते के लिए खतरनाक हैं। रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर सूरत एहतराम किया जाए। गवर्नर सिंध की सोमालिया में बहरी कजाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना से मुलाकात। यरगमालियों की महफूज और जल्द बाजियाबी के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गवर्नर निहाल हाशमी ने कहा कि पाकिस्तानी सोमाली बहरी कजाकों के कब्जे में हैं, लेकिन वो लावारिस नहीं। हुकूमत सोमाली बहरी कजाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। इस हवाले से तमाम इदारे अलर्ट और राबते में हैं, कोशिश कर रहे हैं यरगमाल अफराद को रिहा करा के जल्द वापस लाया जाए। पंजाब में मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। धीरानी प्रोग्राम के तहत 5,000 शादी की इज्तिमाई तकरीबात। वज़ीर आला मरीम नवाज का धीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। ज़कात फंड से अद्वियात की फराहमी का सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म भी दे दिया। पंजाब भर में गदागरों का डेटा और मैपिंग का असूली फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। सोशल और वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम बेजमीन काश्तकारों के लिए है। 25 से 40 लाख रुपए की अराजी किसानों को दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली कि स्कीम के तहत बंजर जमीनों को आबाद किया जाएगा। 60 अरब रुपए की जमीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। मजीद कहा कि फिल्म सिटी के लिए ADP हो चुका है। वजीर आला का कोई भी काम नारों के लिए नहीं होता। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर से शहरी बेहाल। सिबी में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। तुर्बत में 44 और नौकंडी में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी का राज। मुल्तान समेत गिरदोनवा के इलाकों में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। कराची में पारा 37 और हैदराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अंदरूनी सिंध भी शदीद गर्मी की सूरत हाल देखने में आई। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। कराची से कोयटा और लाहौर से पेशावर तक बिजली की बंदिश। बिजली की बार बार बंदिश से लोगों का कारोबार शदीद मुतासिर। शदीद गर्मी के सताए शहरी लोड शेडिंग झेलने पर भी मजबूर। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला दूर न हो सका। सूबाई दारुल-हुकूमत में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। देही इलाकों में 12 से 14 घंटे, शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लेबनान में जंगबंदी का माहिदा खतरे में पड़ गया। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 14 लेबनानी शहरी जाँ भाग और 37 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का बफर जोन से बाहर दरियाए लितानी के शिमाली इलाकों में मुकीम शहरियों को फौरी इखला का हुक्म। इसराइल ने हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान अपने फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक पर हमले की वीडियो जारी कर दी।
इसराइली सदर का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुआफ़ी ना देने का फैसला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर आइज़ैक हर्ज़ोग मुआफ़ी के बजाय प्ली बार्गिन के लिए सालिसी की कोशिश करेंगे। प्ली बार्गिन डील में ओहदा छोड़ना शर्त हो सकती है। नेतन्याहू के खिलाफ बदउनवानी का केस 6 साल से जारी है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए उसे संगीन गलती करार दे दिया है। अपने बयान में कहा कि हिज़्बुल्लाह अपने हथियार कभी नहीं डालेगी और इसराइली जारहियत का मुकाबला बदस्तूर जारी रखेगी। नईम कासिम ने कहा कि अगरचा कुर्बानियां बड़ी हैं, लेकिन ये आज़ादी और इज्जत की कीमत है। तंजीम की अस्करी सलाहियतें अब भी बरकरार हैं। लेबनान के दिफा के लिए अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। इसराइल को जनूबी लेबनान की सरजमीन पर ज़्यादा देर तक क़याम करने का मौका नहीं देंगे। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली जारहियत थम न सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 2 लेबनानी शहीद हो गए हैं। 16 अप्रैल को होने वाले जंगबंदी के माहदे के बाद से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले अफराद की मुजमुई तादाद 38 तक पहुँच गई है। मुसलसल खिलाफ वर्जियों ने अमन माहदे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेन ने ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। बर्लिन में खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर से पाबंदियां हटाना अभी कबल अज़ वक्त होगा। ये पाबंदियां वहां के शहरियों के हकूक दबाने की वजह से लगाई गई थी। जब तक तेहरान में बुनियादी और वाज़ेह तब्दीली नहीं आती तब तक पाबंदियों में नरमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यूरोपीय यूनियन के इस सख्त मौक़िफ़ से तेहरान और ब्रसेल्स के दरमियान सर्द जंग में तेज़ी आने का खदशा है।